चार राज्यों के शुरुआती रुझान पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक सीपी सिंह जी मौजूद हैं। सीपी सिंह जी, चार राज्यों के जो रुझान है किस तरफ जनादेश को ले जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले भी कई न्यूज चैनलों को बता चुका हूं कि भाई देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये दो में तो बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। तेलंगाना में हम पहले भी नहीं थे, लेकिन हम अपनी स्थिति वहां धीरे धीरे सुदृढ़ कर रहे हैं। तो वही रिजल्ट अभी आ रहा है, रुझान जो अभी है वही रुझान आ रहा है। मैं जब भी बोलता हूँ तो मैं कोई हवा में बात नहीं, राजनीतिक की तरह नहीं बात करता हूँ। जो चीजें हमारे संज्ञान में आती है तो बहुत प्लस माइनस करने के बाद जब ऑथेंटिक होता है तभी उन बातों की चर्चा करता हूँ। तो इस बात का संकेत तो अवश्य है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः भारी बहुमत से जीत के आएंगे। ये विपक्ष के लोग कर रहे थे कि भाई ये चार राज्य, पांच राज्य जो है इसमें भाजपा साफ हो जाएगी, फिर 2024 में नहीं आएगी। ये मुगालते में थे। तो मैं अभी तो सारे के सारे लोग मूर्छित हो गए होंगे। हम लोग तो जीत में भी खुश रहते हैं और हार में भी यथा स्थिति में रहते हैं, इसलिए कि राजनीति है। और इतना अवश्य जानते हैं कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास कर रही है। तो जो ये रुझान है और जिस तरह से नतीजे की तरफ बढ़ रहा है, ये देश की राजनीति को किस तरफ ले जाता हुआ दिशा देगा? राजनीति तो स्पष्ट है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में ही जनता चाहती है देश आगे बढ़े। तो वैसी स्थिति में राजनीति कोई करवट नहीं लेने वाली है, बिल्कुल उसकी दिशा तय है, लक्ष्य तय है। जनता उस लक्ष्य की ओर इंगित करके अपना वोट कमल फूल में देती है। और 24 में भी मोदी जी को देश का आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मोदी जी ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को मजबूत बना सकते हैं, देश में विकास की लहरें पैदा कर सकते हैं, तो मोदी जी हैं। इसलिए जनता का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर ही है। कांग्रेस भी लेकिन सीपी सिंह जी आशान्वित है और कांग्रेस को लग रहा है कि वो बेहतर करेंगे चार राज्यों में। देखिए, आशान्वित होना तो भाई लाजमी है हर हर दल को। जो निर्दलीय भी होता है वो भी आशान्वित होता है, तो आशान्वित होना अच्छी बात है, खराब मैं नहीं मानता हूँ। होना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस की दुर्गति तब तक होती रहेगी जब तक गांधी परिवार से ये लोग मुक्ति नहीं पा जाते हैं। जब तक गांधी परिवार आगे रहेगी और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनके पीछे पीछे चलेंगे, तब तक कांग्रेस की यही दुर्गति होती रहेगी। अच्छा, एक सवाल, सीएम कौन मध्य प्रदेश में? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता। चॉइस आप? नहीं, चॉइस, मेरे चॉइस और उसके चॉइस का कोई अंतर नहीं पड़ता। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता होने के नाते केंद्रीय नेतृत्व है जो भी निर्णय देती है वही हमारी चॉइस हो जाती है। हर व्यक्ति का अलग अलग चॉइस हो सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व सभी चीजों पर बिल्कुल गहन जांच पड़ताल तरह तरह की चीजें करने के बाद जो निर्णय लेती है वही हमारे लिए चॉइस है। इसलिए हम लोग का कोई व्यक्तिगत चॉइस का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता होने के नाते बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व के आदेश को सिरोधार्य करते हैं। तो आप सुन रहे थे विधायक सीपी सिंह जी को। इनका साफ तौर पे मानना है कि इन्हें कुछ इसी तरह के नतीजों की उम्मीद थी पहले से भी, और ये जो नतीजे हैं 2024 की लड़ाई को और मजबूती देगा। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन।